आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके जेईई मेंस के 15 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि लेट द टेंजेंट एट द पॉइंट P एंड Q ऑन द इलिप्स। इलिप्स हमारे पास ये दे रखा है, इलिप्स हमारे पास हॉरिजॉन्टल इलिप्स नहीं बल्कि वर्टिकल इलिप्स है। मीट्स एट द पॉइंट R, ये हमारे पास R पॉइंट में मीट कर रहा है। इफ इज द फोकस ऑफ द इलिप्स ऑन द नेगेटिव मेजर एक्सिस, अपने पास जो भी एक्सिस होगा मेजर एक्सिस उसके नेगेटिव पॉइंट पर है अपने पास S, देन द SP स्क्वायर और SQ स्क्वायर। चलो सबसे पहले अपने पास P और Q निकालना है, क्योंकि हमें SP और SQ निकालना है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये रहा y एक्सिस और ये रहा हमारे पास x एक्सिस। ठीक है, यही तो कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा, हाँ या ना, बराबर। अब क्या करो तो यहाँ से इलिप्स बनाओ, तो ये हमारे पास क्या है, एक इलिप्स है। ये क्या है बेटा, एक इलिप्स है। अब इलिप्स में अगर गौर से देखो तो यहाँ पे अपने पास दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया P और Q, जो कि इस पॉइंट में मिल रहा है, यानी ये फर्स्ट पॉइंट पे मिल रहा है। चलो अपने पास दो इलिप्स अपने पास बनाओ, एक इलिप्स हम ये बनाए, ठीक है, थोड़ा सा अपने पास और अच्छे से बना लो। एक इलिप्स हमारे पास ये रहा और दूसरा इलिप्स हमारे एक टेंजेंट ये रहा और दूसरा टेंजेंट हमारे पास ये रहा। ठीक है, थोड़ा सा और सही से बना लो, ये आ गया अपने पास टेंजेंट। एक टेंजेंट और दूसरा टेंजेंट, ये वाला पॉइंट हमारे पास किसके बराबर है, तो R के बराबर। ये वाला पॉइंट अपने पास P के बराबर है और ये वाला पॉइंट हमारे पास किसके बराबर है, Q के बराबर। बताओ R पॉइंट का कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, तो √2 और कॉमा अपने पास 2√2 और माइनस टर्म्स 2 के बराबर। यस और नो। अब बोला गया कि अपने के पास ये जो P है और S हमारे पास कहां पर है, तो इस क्वेश्चन से भी दे रखा है नेगेटिव y एक्सिस पर है, तो ये जो S होगा वो S हमारे पास यहां पर होगा, क्योंकि अपने पास नेगेटिव एक्सिस पे, तो हमें यहां पर P और Q आ जाएगा तो काम बन जाएगा। ये बताओ ये हमारे पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है क्या, बोले हाँ सर इतना तो पता है कि ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होगा। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन आ जाए तो काम बराबर। ठीक है, यहां से अपने पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का ये निकालो, इक्वेशन निकालो। बताओ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन T1 = 0 के बराबर। बताओ ये अपने पास R पॉइंट है, तो R पॉइंट से अपने के पास दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया जो P और Q पर अपने पास मीट कर रहा है, तो PQ का इक्वेशन किस बराबर होता है, T1 = 0 के बराबर। तो बताओ T1 = 0, x × x1, तो √2x के बराबर और होल अपॉन में 2 के बराबर, प्लस टाइम्स किस बराबर 2√2 और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। 2 कॉमन ले लिए और इनटू किस बराबर, y के बराबर और होल अपॉन में 4 के बराबर, इक्वलिटी किस बराबर हो गया, तो 1 के बराबर। यहां से सिंप्लीफाई करो, जैसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये और ये कैंसिल आउट होगा, √2 टाइम्स जाएगा और ये आ गया 2 × 2 = 4, यानी हमारे पास x और अपॉन √2 किसके बराबर हो जाएंगे, 1 माइनस टाइम्स √2 और -1 और अपॉन 2 के बराबर और इनटू किसके बराबर, तो y के बराबर। ये आ गया, हाँ या ना। अब क्या करो, यहां से x/√2 आ गया। अब क्या करो, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, किसको, इलिप्स को और इसको सॉल्व करो। अगर आप इसको गौर से देखो तो ये x/√2 इन पूरे का होल स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है, कौन, ये, और प्लस टाइम्स y² और अपॉन में किस बराबर, 4 के बराबर और इक्वल टू किस बराबर, 1 के बराबर। यहां से बताओ x/√2 किसके बराबर है, तो ये हमारे पास 1 और माइनस टाइम्स √2 और -1 और अपॉन 2 और इनटू y किस बराबर, y इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर। ये हमारे पास x/√2 का वैल्यू यहां से उठाए और यहां पर चिपकाए और प्लस टाइम्स के बराबर y² और अपॉन में किस बराबर, 4 के बराबर इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 और प्लस टाइम्स √2 और -1 और अपॉन 2 इन इस पूरे का होल स्क्वायर और इनटू y² के बराबर, और ये किस बराबर आ जाएंगे, प्लस टाइम्स किसके बराबर बताओ, तो माइनस टाइम्स हो जाएंगे 2 इंटू किसके बराबर, 2 इंटू 1 इंटू ये आ गया √2 -1 और अपॉन में किस बराबर, 2 और इंटू y के बराबर। यस और नो, और प्लस टाइम्स के बराबर y² 4 और इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। जो कैंसिल आउट आ रहा है कैंसिल आउट करो, जो बच रहा है उसको बचा लो। तो अगर गौर से देखो तो ये 1 और ये 1 तो कैंसिल आउट हो गया, तो बताइए ये हमारे पास किसके बराबर जाएंगे, √2 - 1 का होल स्क्वायर और अपॉन 2 के बराबर। तो यहां से y² भी कॉमन ले ले, क्या, जैसे y² y कॉमन आ जाएगा, y कॉमन आ जाएगा तो बताओ तो ये कितना आ जाएगा, √2 - 1 और अपॉन 2 इन पूरे का होल स्क्वायर और इनटू किस बराबर, y के बराबर। ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से आ गया माइनस टाइम्स √2 और प्लस 1 के बराबर और प्लस टाइम्स √2 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर और प्लस टाइम्स y/4 के बराबर और इक्वल टू किस बराबर हो गया, तो 0 के बराबर। देख लो यही हमारे पास आ जाएंगे। ये आ गया इनके पास √2 - 1 के बराबर और y तो कॉमन आ गया था, तो ये आ गया +1 हो जाएगा और ये आ गया y/4 के बराबर। तो y इंटू यहां से अपने पास अब सिंप्लीफाई करो और कुछ नहीं, तो ये आ गया √2 - 1 और होल अपॉन किस बराबर 2 इन पूरे का होल स्क्वायर और इनटू किस बराबर हो जाएंगे, y के बराबर हो जाएंगे। यस और नो, और माइनस टाइम्स किसके बराबर, √2 और प्लस टाइम्स 1 और प्लस टाइम्स माइनस टाइम्स √2 और प्लस 1 और प्लस टाइम्स किस बराबर, y के बराबर, प्लस टाइम्स y/4 के बराबर, नॉट y के बराबर, y/4 के बराबर इक्वल टू आ गया किस बराबर, 0 के बराबर। एक अगर आप गौर से देखेंगे तो ये वाला क्वांटिटी 0 हो सकता है, तो ये वाला तो अपने बाद में देख लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा,
2 और प्लस 1 और माइनस टाइम्स किस बराबर 2√2 के बराबर और होल अपॉन में किस बराबर तो 4 के बराबर, होल अपॉन में किस बराबर 4 के बराबर और इनटू किस बराबर y के बराबर और प्लस टाइम्स किस बराबर y अपॉन 4 के बराबर इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 1 माइनस टाइम्स, बताओ किसके बराबर 1 माइनस टाइम्स ये √2 माइनस 1 के बराबर, माइनस 1 के बराबर। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा y कॉमन ले ले, क्या y अगर कॉमन लेंगे तो एलसीएम हमारे पास 4 आ जाएगा, ये आ गया 3 और माइनस टाइम्स बताओ 2√2 के बराबर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, ये आ जाएगा एलसीएम एलसीएम लेने के बाद। बोले हाँ सर इतना तो पल्ले पर रहा है, ये आ गया इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे तो ये आ गया अपने पास √2 और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, तो y इंटू किसके बराबर जाएंगे तो 3 1 4, 4 माइनस टाइम्स 2√2 और होल अपन में किस बराबर 4 के बराबर इक्वल टू आ गया किस बराबर √2 और माइनस 1 के बराबर, कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या करो 2 कॉमन ले लो, जैसे ही अपने पास 2 कॉमन लेंगे तो किस बराबर जाएंगे तो ये तो अपने पास 2 कॉमन लेने के बाद 2 और माइनस टाइम्स किस बराबर जाएंगे √2 के बराबर, यस और नो, ठीक है 2 माइनस टाइम्स √2 के बराबर और होल अपन में 4 के बराबर इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे √2 और माइनस 1 के बराबर। अब इसे यहाँ से और सिंप्लीफाई करो तो और सिंप्लीफाई करो तो ये आ गया 2 दूनी 4 के बराबर, y इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 2 इंटू √2 माइनस 1 के बराबर और होल अपन में किस बराबर 2 माइनस √2 के बराबर। इसको रेशनलाइज कर ले, क्या रेशनलाइज करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे 2 और किसके तो ये आ गया 2 प्लस √2 से और ये आ गया 2 माइनस 2 प्लस √2 से। नीचे हमारे पास क्या 4 में से 2 जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 इंटू √2 माइनस 1 के बराबर और ये आ गया 2 प्लस √2 के बराबर। नीचे हमारे पास आ जाएंगे 4 और माइनस 2 के बराबर, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, खतरनाक कैलकुलेशन कर दिया अबे। तो ये किस तरह आ जाएंगे 2√2 के बराबर और प्लस टाइम्स किस बराबर 2 के बराबर, है ना, माइनस टाइम्स 2 के बराबर और माइनस टाइम्स √2 के बराबर, ये और ये कैंसिल आउट हो गया तो y इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया √2 के बराबर, ठीक है y इक्वल टू √2 के बराबर हो गया और ये y के कारण अपने पास y इक्वल टू क्या आ गया 0 के बराबर हो गया, y इक्वल टू √2 y इक्वल टू 0 के बराबर। जब y इक्वल टू √2 था तो बताओ x क्या होगा, y की जगह अपने पास √2 यहाँ पर चिपकाओ, y की जगह √2 चिपकाओगे तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ से अपने पास x भी तो निकालने हैं, ठीक है तो यहाँ से y की जगह √2 चिपकाओगे तो x बाई √2 किसके बराबर है, पीछे से अपने पास निकालना पड़ेगा और कुछ नहीं है, तो 1 माइनस टाइम्स 1 और माइनस टाइम्स बताओ √2 माइनस 1 के बराबर और होल अपॉन में 2 के बराबर और इनटू किस बराबर √2 के बराबर। यहाँ से सिंप्लीफाई करो तो ये आ गया 1 और माइनस टाइम्स 2 और माइनस √2 और होल अपॉन में किस बराबर 2 के बराबर, यस और नो। तो यहाँ से आ गया किस बराबर 1 माइनस टाइम्स किस बराबर 1 और प्लस टाइम्स किस बराबर 1 अपॉन √2 के बराबर, यही आ जाएगा। देख लो ये और ये कैंसिल आउट हो गया यानी x अपॉन √2 ये आ गया, जैसे x अपॉन √2 आ गया तो x इक्वल टू कितना आ गया 1 के बराबर, हाँ या ना x इक्वल टू 1 यहाँ से आ गया, x इक्वल टू 1 यहाँ से आ गया और y की जगह जैसे 0 पुट करोगे, y की जगह क्या पुट करो 0 पुट करो तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा तो √2 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से आ गया अगर हम y की जगह क्या करो 0 पुट करो, y की जगह जैसे 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू कितना आ गया √2 के बराबर, यस और नो। यानी हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, एक तो p आ गया और एक हमारे पास q आ गया। तो बताओ p इक्वल टू किसके बराबर हो गया, तो ये आ गया अपने पास 1 √2 के बराबर और q जो हो गया वो हमारे पास क्या आ जाएंगे 1 √2 और √2 0 के बराबर, किसके बराबर √2 0 के बराबर। ये हमारे पास p आ गया और ये हमारे पास q आ गया, यानी p और q फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें निकालना है इसेंट्रिसिटी, क्योंकि हमें जो डिस्टेंस चाहिए वो एक्चुअल में चाहिए कौन सा, तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये जो ब्लू कलर का है PQ और ये SQ और हमारे पास कौन सा SP चाहिए। बताओ यहां से इसेंट्रिसिटी किसके बराबर जाएंगे, इसेंट्रिसिटी अगर तुम निकालो तो बताओ इसेंट्रिसिटी जो होगा वो हमारे पास क्या आ जाएंगे तो 1 माइनस टाइम्स b स्क्वायर नहीं बल्कि a स्क्वायर और अपॉन में किसके बराबर b स्क्वायर के बराबर। तो बताओ 1 माइनस a स्क्वायर किसके बराबर है, तो a स्क्वायर है हमारे पास 2 के बराबर और होल अपॉन में किसके बराबर 4 के बराबर। दिया गया 4 में से 1 जाएगा तो अब 4 में से 2 जाएगा तो 2 और अपॉन 4 के बराबर, यानी आ गया 1/2 के बराबर। ये हमारे पास e स्क्वायर आया, यानी इसेंट्रिसिटी किसके बराबर हो गया 1/√2 के बराबर। जैसे इसेंट्रिसिटी 1/√2 के बराबर हो गया तो एस हमारे पास क्या आ जाएंगे 0 और कॉमा अपने किसके बराबर b के बराबर, b हमारे पास क्या है 2 के बराबर है, लेकिन माइनस टाइम्स √2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास b 2 इंटू अपने पास e के बराबर, तो 2 इंटू 1/√2 के बराबर, लेकिन नेगेटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्वेश्चन से बोल रखा है। तो चलो अब हमारे पास क्या निकालना है, तो PQ और PS निकालने, यहाँ पर जगह नहीं, यहाँ पर अपने पास अगले पेज पे चलते। तो P हमारे पास आ चुका है, बताओ P किसके बराबर है 1, √2 के बराबर। Q किसके बराबर है, Q हमारे पास दे रखा है √2, 0 के बराबर, √2, 0 के बराबर, और यहाँ से S किस बराबर 0, -√2 के बराबर। यहाँ से अब अपने पास जो कह रहा है वो निकाल लो।
तो पी एस निकालो, पहले पी एस स्क्वायर चाहिए, तो कितना आ जाएगा 1 और प्लस √2 माइनस √2, यानी आ गया अपने किस तरह 2 √2, ये आ गया 8 के बराबर, यानी यहां से आ गया 9 के बराबर। पी क्यू आ गया और क्यू एस स्क्वायर बताओ, क्यू एस स्क्वायर किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया 2 और प्लस के बराबर 2 के बराबर, 2 + 2 के बराबर, यानी ये आ गया 4 के बराबर। यानी हमारे पास पी एस स्क्वायर निकालने और प्लस क्यू एस स्क्वायर निकालने, तो कितना आ जाएगा बेटा 9 और प्लस 4, यानी आ गया आंसर 13 के बराबर। 13 इज द करेक्ट आंसर। अब देख लो 13 हमारे पास कौन से ऑप्शन में, यही आंसर हो जाएगा। 13 हमारे पास ऑप्शन नंबर किसी में नहीं दे रखा, यानी हमारे पास ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे, तो 13 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 15 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल था और बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।